नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर छोटे छोटे वो बदलाव होते हैं, कैसे आप बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए बिना समय को जाया करे सबसे पहले करेंगे गुरु जी का स्वागत। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको उनके कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं और फिर दिया जाता है गुरुजी द्वारा आपको आयुर्वेदिक निदान। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नासूर रोग के बारे में। दर्शकों, इस रोग के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि एक बहुत छोटा सा जख्म होता है, लेकिन उसको भरते भरते इतने साल हो जाते हैं, कभी कभी तो उसकी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो ये जो रोग होता है किस कारण से होता है, क्या कुछ होते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार, ये आज जानते हैं गुरुजी से। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे नासूर रोग के बारे में। दर्शकों को इस रोग के बारे में विस्तार से बताएं और साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक निदान भी दें। देखिए, नासूर जो है बाहर से चमड़ी बिल्कुल ठीक होती है और अंदर से एक सुराख होकर अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। इसमें जो कीड़े होते हैं जब ये टट्टी साफ करते हैं चमड़ी को खा करके तो इतनी बुरी बदबू होती है, डॉक्टर तो कोसों दूर भागते हैं परंतु परिवार भी उससे भागता है। और इसका चाहे ऑपरेशन करें चाहे जो मर्जी करें, एलोपैथिक में तो इसका उपचार है ही नहीं। आयुर्वेद वाले हाथ खड़े पहले कर देते कि जख्म जो है जाइए आप मेडिकल में, ऑपरेशन से ठीक करेंगे, परंतु ऑपरेशन से कभी नासूर ठीक नहीं होता। और नासूर गलते गलते हड्डी को भी गला देता है। ये इतना खतरनाक रोग है। इस रोग को समाप्त करने के लिए आयुर्वेद एक किस्म से इसको ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। चाहे आपका 20 साल पुराना नासूर का रोग है, महीने डेढ़ महीने में नासूर बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। अब इसके लिए आपने करना क्या है कि पहले नीम के पत्तों को पीस करके पानी में उबालें। उस पानी से उबालने के बाद छान करके अच्छी तरह से जहाँ पे आपको नसरा उस जगह को सुकाई करें गर्म गर्म पानी से, और जितना पानी उस सुराख से अंदर जा सकता है उतना जाने देना और फिर दबा करके पानी बाहर निकाल देना। अब इसके बाद आपने गाय के घी में सूती पतला कपड़ा लेके घी में भिगोना है और घी के अंदर थोड़ी हल्दी डालनी है और जहाँ पे सुराख है वहाँ पे किसी भी सिलाई से जितना आपका कपड़ा अंदर जा सकता है उतना अंदर भेजें। जब तक कपड़ा अंदर जा रहा है घी का हल्दी का लगा हुआ तब तक उसको अंदर जाने देना। जब अंदर जाने से रुक जाए तो उसके ऊपर एक रुई का खोआ लेके घी हल्दी वाले में भिगो के उस जख्म के मुंह पे रख के और ऊपर खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। 6 घंटे के बाद पट्टी को खोल के रुई को हटा के जो आपने कपड़ा उस नासूर के अंदर डाल रखा था उस कपड़े को आस्ता आस्ता खींचते जाएं। उसके साथ मरे हुए बिल्कुल बारीक कीड़े और गला हुआ मांस भी साथ आएगा। तो उससे घृणा नहीं करनी, उसको निकालना अच्छी तरह से। फिर दोबारा ऐसे ही करना है। पहले उसको नीम के पानी से दोबारा धोना है। पानी का टेम्परेचर कम से कम आपका 12 से 15 डिग्री के अंदर का होना चाहिए जिससे धोना है। और जितना पानी उस सुराख के अंदर जाता है उतना
रुई के द्वारा डालें चाहे धार लगा के डालें। फिर जब अंदर पानी जाना बंद हो जाए तो अब इसको दोनों तरफ से दबा करके पानी को निकाल दें। उसके बाद फिर दोबारा घी को और हल्दी को कपड़ा वैसे भिगो के जैसे पहले डाला था, ऐसे कपड़ा फिर डालना उस सुराख के अंदर। अब जो बदबू आ रही थी वो तो आपकी पहले ही जो आपने कपड़ा डाला था उससे समाप्त हो गई, अब आपको बदबू नहीं रही। अब दूसरा फिर 6 घंटे बाद बदल दें। ऐसे 6-6 घंटे बाद 3 बार बदलना 12 घंटे के अंदर। उसके बाद तीसरी बार जब पट्टी की है तो उसके बाद इसको खोलना है, सुबह खोलना। ये क्रिया आप दिन में 3 बार करते हैं तो जितना कपड़ा आज अंदर गया था दूसरे दिन उससे 2.5-3 इंच कम जाएगा, तीसरे दिन उससे कम जाएगा, चौथे दिन और भी कम जाएगा, 5वें दिन कपड़ा अंदर जाने की जगह नहीं रहेगी। परंतु अब आपने इसके अंदर हल्दी वाला घी डालते रहना और रुई का खोआ भिगो करके जहाँ पे सुराख था वहाँ पे रख के और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप की पट्टी करते रहना। अब जब तक कपड़ा डाल रहे थे तब तक तो आप 3 बार पट्टी कर रहे थे, अब आपने 2 ही बार पट्टी करनी इसकी। जैसे सुबह आपने 6 बजे पट्टी कर ली है तो शाम को 6 बजे दोबारा पट्टी कर देनी। अब 12-12 घंटे के बाद यदि आप पट्टी करते हैं तो अंदर से ऐसे भरेगा जैसे नीवी जगह पे आपने गड्ढा खोद रखा है और तेज़ बारिश आके दाएं बाएं की मिट्टी कट के पानी के साथ आके वो गड्ढा भर गया। ऐसे घी और हल्दी जो है आपके नसर को भर देगी, कीटाणु इसके नष्ट हो जाएंगे और नसर का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु ये आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर 3 घंटे बाद 1 गिलास दूध का पीना है। दूध का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर होना चाहिए। 1 गिलास को पीने में कम से कम आप आधा घंटा लगाएं, आधे से फालतू लगाएं तो और भी अच्छा। नाज जो भी आपने खाना है उसका छिलका नहीं उतारना, चोकर निकाल के नहीं फेंकनी। चोकर वाले आटे की रोटी खानी है और ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी। दालें या सब्जियां जो खानी हैं वो भी छिलके वाली खानी है। उबली हुई इनमें छौंक नहीं लगना। काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सौंठ ये डाल सकते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी भी नासुर नहीं होगा, फोड़ा फुंसी नहीं होंगे। क्योंकि गाय का घी, गाय का दूध खून को साफ करने के लिए, रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए और खून को नॉर्मल रखने के लिए एक किस्म का अमृत है। और जब आप चोकर वाला आटे की रोटी खा रहे हैं, छिलके वाली दालें और छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग को ऐसे ये साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ।
मेरा नाम सूरज शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था, जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा, और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया, और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी, और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की। तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े। काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर, और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। मेरा नाम मोहित सिंघल है। मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया है इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें। पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं जोधपुर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम मोना है जी। सवाल करें मोना जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे स्तन के अंदर मैडम एक गांठ हो गई है छोटी सी, जो मैंने 1 साल भर से है, और योगा करने के बाद में वो स्तन के अंदर गांठ मतलब छोटी हो गई है। और ना जैसे वो बताया था कि ना सेंजिना के बीज और मूली के बीज और तुलसी के बीज और ना काट उसकी गन्ने की छाल, ये सब चीजें के बीज मिला के ये उससे भी मेरा फर्क पड़ा है। और अब गांठ हल्की सी है, छोटी सी, मतलब मटर के दाने जितनी। जी, स्तन में गांठ है गुरुजी, उपाय ये कर चुके हैं, योग से भी हरा चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो गांठ बनी हुई है। देखिए, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जहाँ भी गांठ होती है उसके लिए एक पाउडर दिया जाता है, तेल दिया जाता है, उन दोनों चीज़ों को मिला के उसके ऊपर लेप किया जाता है। जैसे मेहंदी का लेप होता है, ऊपर रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी करते हैं, तो गांठ ऐसे गलती है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता प्लेन होता है। परंतु यदि आपने लेप ठीक ढंग से नहीं किया तो गांठ नहीं गलेगी। और इसमें लोन वलोन कम से कम 3 घंटे रोज़ करना अति आवश्यक है। ये खाना खा के भी कर सकते हैं, पानी पी के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। और लोन वलोन करने से जितनी खून के अंदर गर्मी ज़्यादा आएगी उतनी गांठ ज़्यादा गलेगी। यदि आपकी गांठ में किसी किस्म का परिवर्तन नहीं आया तो आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो जो भी रोग शरीर में मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी।
यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, और जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन से आपको 10% का आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, एक और कॉलर जुड़ गए, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं राजस्थान जयपुर से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, और थोड़ा ऊंचा बोलिए। मैम, मेरे जोड़ों में दर्द है। जी, जोड़ों में दर्द है गुरुजी। देखिए बेटा, जोड़ों में दर्द होने का मुख्य कारण होता है आपका नज़ला बिगड़ गया और जहाँ पे जाके रुके वहाँ दर्द होगा। इसका इलाज, यदि आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाएंगे तो थोड़ी देर के लिए शरीर सुन्न होगा, रोग बढ़ता जाएगा और सूजन पैदा हो जाएगी और इससे फिर गठिया बन जाएगा। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाई नियम से खाते हैं, मालिश करते हैं और शाम को एक्यूप्रेशर करवाते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन कम से कम 20% आपकी दर्दें कम हो जाएंगी। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो बहुत ही कम समय आपको गुरुजी ने बताया है आपकी समस्याओं से निजात पाने के लिए, जिससे आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रोग जल्द से जल्द खत्म हो, तो उसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इन 4 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है प्रीति जी का, जो कि करनाल की रहने वाली है। इन्होंने लिखा है कि इनके बेटे की उम्र 1.5 साल की है, उसकी जाड़ निकलने वाली है, उसे काफ़ी परेशानी हो रही है, कृपया कोई उपचार बताएं। देखिए बेटा, सुहागा जो सुनार सोने को साफ करने के लिए लगाते हैं, ये आप किसी भी दुकानदार से लेके आएँ। 10 ग्राम सुहागा काफ़ी है। इसको तवे के ऊपर रख के अपनी गैस तेज़ कर दें। पहले तो पानी बन जाएगा इसका सारे का, फिर ये रोटी जैसा बन जाएगा। जब ये बिल्कुल कड़क हो जाए तो इसको तवे से उतार के पीसें। 10 ग्राम का अब आपके पास ज़्यादा 2.5 या 3 ग्राम रहेगा, बाकी पानी बन के उड़ जाएगा। अब इसमें से जितना मूंग का दाना होता है इतना सुहागा लेके शहद में मिला के और मसूड़ों पे मसलें जहाँ पे इसको दाढ़ें आ रही हैं, और जब वहाँ पे मसलेंगे तो इसको दर्द नहीं होगा, चमड़ी मुलायम हो जाएगी और दाढ़ें बिल्कुल ठीक आएगी। और यदि इसको दस्त लगे तो वो भी बंद हो जाएंगे। एक दर्शक यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नाम मेरा सलीम है, मितौली से बोल रहे, लखीमपुर जिला। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। तो गुरु तो सवाल हमारा ये है, हम बहुत परेशान हैं गुरु से, और जमाने में मेरा घाव है जीभ में। जी। कैंसर आ गया है, उसमें घाव में बना है, और ये बात है। जी, जीभ में घाव है गुरुजी। देखिए बेटा, तंबाकू गुटखा खाने वालों के घाव होते हैं, या जो हमेशा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं उनको घाव होते हैं। और इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के बीच में नहीं है।
परंतु मेरे पास में इसका उपचार है। जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम जरूर मिलेगा और 1 महीने में घाव का इतना भी बड़े से बड़ा समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को नहीं आना, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और मुंह में जहाँ पे आपको छाला है वहाँ पे एक भस्म दी जाएगी। आपको भस्म रखेंगे आप, थोड़ी देर के लिए लगेगी, उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा लाड़ें निकलेंगी, टपकेंगी, उसको गिराना है। फिर उसके बाद एक लिक्विड दिया जाएगा और मुँह में रख के कूड़ा करना, जैसे कूड़ा करते 5 मिनट तक उसको थूक देना। फिर उसके बाद रुई के साथ शहद लेके उसके ऊपर रखना है। तो जख्म ऐसे भरेगा जैसे रोड के गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी ला के भर देता है, गाड़ी का जंप बंद हो जाता है, ऐसे गड्ढा बंद हो जाता है। यदि आप नियम से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे, जो नियम बताएंगे वो करेंगे तो 1 महीने में इसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए आपका कितने पुराने से पुराना है। जी बिल्कुल। तो सलीम जी, आप निराश बिल्कुल भी ना हो। आप जिस रोग से बहुत लंबे समय से परेशान हैं, आपको गुरुजी ने बताया है कि किस प्रकार से जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा। और दर्शकों, आप जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं, सभी जगह से निराश होकर वो लोग यहाँ आते हैं और जब गुरुजी की शरण में आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराते हैं, सबसे पहला अचंबा तो उनको यही होता है कि वो कुछ भी गुरुजी को यहाँ पर नहीं बताते हैं। स्वयं गुरुजी नाड़ी परीक्षण करके बताते हैं कि आप किस रोग के कारण यहाँ पर आए हैं, ये रोग कितना पुराना है और अब इसका किस प्रकार से उपचार किया जाएगा। लेकिन दर्शकों, जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आए तो ये बात अपने मन में घर करके आए कि जब तक मैं गुरुजी की दवाइयों का सेवन करूंगा या करूंगी, मैं नियम और परहेज का खास ख्याल रखूंगी, क्योंकि गुरुजी की दवाइयों के साथ नियम और परहेज बेहद सख्त हैं। लेकिन ये कुछ समय की बात होती है दर्शकों, महीने भर का ये इलाज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 महीने तक ये इलाज चलता है। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में जो अंधेरा होता है वो रोशनी में बदल जाता है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो थोड़े समय की बात होती है, परहेज का आप खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ दर्शकों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये लाइव कार्यक्रम है, आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं संस्कृति चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, MX प्लेयर पे भी देख सकते हैं और डेली हंट पर भी आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहाँ पर आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पर आप संपर्क करें। इसी के साथ साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।